बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है जादुई लिपस्टिक। सोनमपुर गांव में दो बहनें समीक्षा और समीरा अपनी चाची के साथ रहा करती थी। समीक्षा देखने में बहुत गोरी थी और समीरा थोड़ी सी काली थी। चाची को गोरा रंग पसंद आता था। एक दिन चाची कहती है, समीक्षा, ओ समीक्षा बेटा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ एक शानदार पार्टी में चलूंगी। फिर उसके बाद हम तुम्हारी शॉपिंग के लिए मॉल में चलेंगे। तभी समीरा अपनी चाची से कहती है, मुझे भी ले चलिए चाची जी, मेरे पास भी एक ही जोड़ी कपड़े हैं, जबकि समीक्षा के पास तो 100 जोड़ी कपड़े हैं। प्लीज चाची जी, मुझे भी ले चलिए। तभी समीरा की चाची समीरा से कहती है, देख समीरा, मैं तुझे अपने साथ नहीं लेके चल सकती हूँ। लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे क्योंकि तेरा कलर तो कौवे से भी ज्यादा काला है, इसलिए मैं तुझे अपने साथ नहीं लेके चल सकती। चाची की बात सुनकर समीरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। समीरा बाहर जाती है और बाहर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। उसका मुंह बहुत ज्यादा उतर जाता है। तभी गांव की लड़कियां समीरा को देखती हैं और उससे कहती है, अरे देखो देखो, कल्लो परी आ गई है। इस कल्लो परी को देखकर तो बादल भी आसमान में छुप जाए, उसे भी शर्म आ जाएगी। तभी गांव की दूसरी लड़की समीरा से कहती है, इससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा, घर में ही बैठी रहेगी ऐसी की ऐसी। इतनी काली कलूटी है, इतनी काली कलूटी है, कौन इससे शादी करेगा। उसी गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वो समीरा का कभी भी मजाक नहीं बनाता था। समीरा उसे बहुत पसंद किया करती थी। जब भी वो उस लड़की के साथ रहती, वो बहुत ज्यादा खुश रहती थी। एक दिन समीरा अपने मन में सोचती है कि वो जब भी रमेश से मिलेगी तो वो उसे अपनी आप बीती बता देगी और वो उसे ये भी बता देगी कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है और फिर वो उससे शादी कर लेगी। ऐसे ही सोचती सोचती वो काफी बड़ी हो जाती है। थोड़े दिन बाद वो रमेश से मिलती है और उसे अपनी आप बीती बता देती है। तभी वो रमेश से कहती है, रमेश, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे समीरा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। लेकिन क्यों शादी नहीं कर सकते हो? क्यों? क्योंकि मैं सांवली हूँ? नहीं समीरा, वो कोई बात नहीं है। मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं एक बहुत सुंदर लड़की से शादी करूं और तुम तो बहुत ज्यादा काली हो। ये सुनकर समीरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो एक बेंच पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां आसमान से एक परी गुजर रही होती है, जो परी लोग जा रही थी। उसकी नजर समीरा पर पड़ती है और वो समीरा के पास आती है और समीरा से कहती है, क्या हुआ समीरा बेटी, तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रही हो? परी रानी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता क्योंकि मैं काली दिखती हूँ। मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ। आज तो रमेश ने भी मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है। मेरी चाची और मेरी बहन मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काली दिखती हूँ। पर काले लोग तो दिल के बहुत अच्छे होते हैं बेटी। बेटी समीरा, मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक देती हूँ। इसका इस्तेमाल करके तुम बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लग जाओगी। लेकिन बेटी, एक बात याद रखना, इसका इस्तेमाल लालच के लिए किया तो अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। वो परी जादुई लिपस्टिक देकर वापस परी लोग चली जाती है। समीरा जब घर आती है और उस लिपस्टिक को लगाती है तो वो बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाती है। मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, मैं तो गोरी भी हो गई हूँ। तभी वहां पर समीक्षा आती है और गुस्से में समीरा से कहती है, ए समीरा, तू इतनी सुंदर और इतनी गोरी कैसे हो गई है? तूने कोई काला जादू तो नहीं करवा लिया? ये सुनकर समीरा सारी बात समीक्षा को बता देती है। तभी वहां पर चाची जी आ जाती है और फिर कहती है, समीक्षा बेटी, ये लिपस्टिक इस लड़की से छीन ले। ये तू अपने मुंह पर लगा ले और इसके बाद में तू और ज्यादा राजकुमारी जैसी हो जाएगी और उसके बाद तू एक राजकुमार से शादी कर लेना। तभी वो लिपस्टिक चाची समीक्षा से छीन लेती है और छीन कर समीक्षा अपने होठों पर लगा लेती है। जैसे ही वो लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती है, वो एकदम काली चुड़ैल की जैसे दिखने लगती है। खुद को ऐसा देखकर समीक्षा अपनी चाची को एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, लालची औरत, तेरे कारण ऐसा मेरा हाल हुआ है।
अगर तूने लालच में आकर ये लिपस्टिक नहीं छीनी होती और मुझे ना दिया होता तो मैं इस तरीके से काली और बदसूरत ना दिखती। समीक्षा के थप्पड़ खाने के बाद में चाची को बहुत ज्यादा दुख होता है और फिर वो समीक्षा से कहती है, बेटी मैंने तुझे इतना लाड प्यार किया, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, और आज तूने मेरे मुंह पर थप्पड़ लगाया, अपने माँ के ऊपर तूने हाथ उठाया। तभी चाची जी समीरा से कहती है, मुझे माफ कर दो समीरा बेटी, मैंने आज तक तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया, हमेशा तुम्हें बुरा भला कहा, लेकिन आज तक तुमने मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहा, मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं चाची जी, आप तो मेरी माँ की जैसी हैं, मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर चाची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी समीरा कहती है, चाची जी समीक्षा को भी माफ कर दीजिए, वो तो मेरी बहन जैसी है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब बातें समीक्षा सुन रही होती है और फिर वो समीरा से कहती है, समीरा मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं माना, हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया, और आज तुम मेरी माँ से मुझे माफ करने के लिए कह रही हो, मुझे माफ कर दो मेरी बहना। इतने में वहाँ पर परी रानी आ जाती है और फिर कहती है, समीक्षा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसके लिए मैं तुम्हारी गलती तुम्हें माफ करती हूँ और वापस से तुम्हें पहले जैसा कर देती हूँ। और फिर परी एक जादू करती है और समीक्षा वापस से पहले जैसी हो जाती है। इतना कहते ही परी वहाँ से चली जाती है। फिर वो तीनों आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन रमेश वहाँ पर मिलने के लिए आता है और रमेश फिर समीरा से कहता है, समीरा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रमेश की ऐसी बात सुनने के बाद में समीरा उससे कहती है, मैं तुमसे अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं जानती हूँ क्योंकि अब मेरा रंग रूप बहुत ज़्यादा साफ हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती हूँ, इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, है ना रमेश? ये सुनकर रमेश को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन दो राजकुमार दोनों बहनों को मिलने के लिए आते हैं। पहला राजकुमार कहता है, समीरा मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम दिल की बहुत अच्छी लड़की हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तभी दूसरा राजकुमार समीक्षा से कहता है, समीक्षा मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी? दोनों बहनें खुशी खुशी राजी हो जाती हैं और दोनों की शादी हो जाती है। वो बहुत खुश रहने लगती हैं।